एक कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कौवे को लगा मौत नजदीक आ गई है। उसका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहां खुला यमदूत की मुस्कुराहट का रहस्य। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा था? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसा। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपाया बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ में उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उससे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा।
लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोती को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी के बाद पानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, ओ दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की और देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकता है, लेकिन ये शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। एक बार की बात है, एक युवक रहता था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह हर समय खुद को उदास और भयानक महसूस करता था। फिर एक दिन उसे शहर में एक गुरुजी के बारे में पता चला। उसने गुरुजी से मिलने और अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए वहां शहर में जाने का फैसला किया। युवक गुरुजी के पास गया और कहा, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं कैसे हमेशा खुश रह सकता हूँ। गुरुजी ने उस युवक की सारी बातें सुनी और वहां से उठकर खड़े हुए। बिना कुछ कहे गुरुजी वहां से चले जाते हुए देखकर युवक बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन युवक गुरुजी के आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद गुरुजी एक गिलास पानी और एक नमक से भरा कटोरा लेकर युवक के पास वापस आया। फिर गुरुजी ने कहा, अब तुम कटोरा से एक मुट्ठी नमक लेकर इस गिलास की पानी में डाल दो और फिर नमक पानी में मिलते ही उसे पी लो। युवक उलझन में था, लेकिन उसने गुरुजी के निर्देशानुसार गिलास से थोड़ा पानी पिया। गुरुजी ने उनसे पूछा, इस पानी का स्वाद कैसा है? युवक ने उत्तर दिया, इसका स्वाद बहुत ही भयानक है। इसमें तो पूरा नमक और नमक है। अब गुरुजी ने युवक को उस कटोरा से एक मुट्ठी नमक लेकर उसके साथ आने के लिए कहा। वे दोनों चलते चलते एक झील पास चले गए। गुरुजी ने कहा, अब तुम्हारे हाथ में जो नमक है वह इस झील में डाल दो। युवक अपने मुट्ठी भर नमक को उस झील में डाल दिया। इसके बाद गुरुजी ने युवक को इस झील से थोड़ा पानी पीने के लिए कहा। युवक ने पानी पिया, उसे अच्छा लगा तो उसने और थोड़ा पानी पिया। अब गुरुजी ने युवक से पूछा, इसका स्वाद कैसा है? युवक ने उत्तर दिया, इस पानी का स्वाद बहुत अच्छा है। गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या तुम इस पानी में नमक का स्वाद चख पाए? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, पानी बहुत मीठा था। फिर दोनों उस झील के पास बैठे। गुरुजी ने युवक को कहा, जिंदगी में दुख की मात्रा एक ही रहती है, लेकिन हम जैसे दर्द का स्वाद लेते हैं यह उस कंटेनर के ऊपर निर्भर करता है जिसमें हम डालते हैं। एक बार एक सर्कस ग्रुप में एक छोटी लड़की और एक युवा महिला एक साथ काम करती थी। वे साथ में प्रदर्शन करते थे। युवा महिला छोटी लड़की को विभिन्न तकनीकें सिखाती और छोटी लड़की आज्ञाकारिता के साथ सब कुछ सीखती। शो में उनके प्रदर्शन में युवती हाथ में एक पोल बैलेंस रहती थी और छोटी लड़की को इसके ऊपर चढ़ना पड़ती थी। और जब छोटी लड़की शीर्ष पर पहुंची थी तो युवा महिला ने अपना संतुलन बनाए रखा और युवती इसे लेकर घूमती थी।
अपने प्रदर्शन के दौरान दोनों जानते थे संतुलन बनाए रखना और किसी भी दुर्घटना होने से रोकने के लिए अपना पूरा ध्यान रखती। फिर एक दिन युवा महिला ने छोटी लड़की को कहा, सुनो प्रिया, हमारी प्रदर्शन के दौरान तुम मुझे देखना और मैं तुम्हें देखूंगी, ताकि हम एक दूसरे की संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकें और किसी भी दुर्घटना होने से रोक सकें और प्रदर्शन में अपना कार्य पूरा कर सकें। छोटी लड़की ने जवाब दिया, दीदी, मुझे लगता है कि हम में से प्रत्येक के लिए ये सबसे बेहतर होगा। हम हमेशा खुद को देखें। खुद की देखभाल करने का मतलब है हम दोनों की देखभाल करना। मुझे यकीन है हम दुर्घटना से हमेशा बचेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे।